घर का सबसे डेंजरस रूम होता है किचन, और किचन में खाना बनाने के लिए आपको आग और हथियार से लड़ना पड़ता है। और कई हम लोग ऐसे छोटे छोटे गलती करते हैं जिससे कई एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्लाम और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो में हम लोग किचन के सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो किचन में 3 किस्म का एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। नंबर 1 बर्निंग, नंबर 2 काट और नंबर 3 है फूड पॉइजनिंग। चलो पहले बर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप किचन में जाएंगे तो एक चीज़ को आप सबसे पहले ध्यान देंगे, वो है गैस का कनेक्शन। अगर किसी भी वजह से गैस का लीकेज होती है तो धीरे धीरे करके किचन और पूरे घर में फैल जाते हैं। बाद में जब आप ओवन जलाते हैं तो आप सहित पूरा घर में आग लगने की संभावना होती है, तो इससे आप ज़रूर बचें। नंबर 2, किचन में कोई भी खाना चढ़ाकर आप बाहर ना जाए या तो फ़ोन में बात ना करें। इससे आप इसके बारे में भूल जाते हैं और बाद में वो खाना उबलकर ओवन बंद हो जाता है और धीरे धीरे करके गैस रिलीज होने लगता है, आपको पता ही नहीं चलता। बाद में आकर आप जब ओवन जलाते हैं तो उससे भी आग लग जाता है। नंबर 3, किचन में खाना बनाते समय और तीसरा जो चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो है आपका कपड़ा। आप जो कपड़ा पहन के पकाते हैं वो कपड़ा थोड़ा टाइट फिटिंग होना चाहिए। अगर वो थोड़ा झूल या खुल्लम खुल्ला होता है या उसमें ज़्यादा स्लिप होता है तो उसमें आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप ज़रूर अपना ड्रेस का ध्यान रखें। नंबर 4, खाना बनाने के बाद आपको गैस अच्छे से बंद करना है। कभी कभी हम लोग खाना बनाने के बाद गैस बंद करना भूल जाते हैं और इसमें पूरा घर में गैस फैल जाता है, तो इस चीज़ से आप ज़रूर बचें क्योंकि इससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकती है। नंबर 5, दोस्तों, अगर आप खाना बनाते हैं तो शायद आपको पता होगा, क्योंकि पैन में जब भी कोई खाना पकता है तो ऊपर की तरफ स्टीम कंडेंस होता है, यानी जमने लगता है। जब भी आप ढक्कन उठाने जाते हैं और आप अपने ओर अगर ढक्कन खोल देते हैं तो स्टीम जो है वो आपके ऊपर मारता है, इससे भी एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए आप ज़रूर ध्यान रखें, जब भी ढक्कन उठाए दूसरे तरफ और धीरे धीरे करके ढक्कन को उठाए, इससे धीरे धीरे स्टीम रिलीज हो जाती है, जो कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता। नंबर 6, किचन में खाना बनाते समय आप ज़रूर एक कॉटन का टॉवल इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग भूल से कभी कभी गर्म चीज़ पे हाथ दे देते हैं, जिससे हम लोग का हाथ जल जाती है। अगर आप पेन का हैंडल पकड़ते हो या दूसरा कोई चीज़ पकड़ते हो, अगर टॉवल से पकड़ेंगे तो आपका हाथ भी सेफ रहेगा। नंबर 7, खाना बनाते समय अगर आपको किसी चीज़ का फ्राई करना है तो उसको तेल में आपको छोड़ना होगा। तो तेल में छोड़ते समय कोई भी चीज़ एक स्पार्क होती है, क्योंकि उसमें मौजूद थोड़ा बहुत अगर पानी रह जाता है तो स्पार्क के वजह से एक छींटा आता है। अगर आप उससे सही दूरी नहीं बरकरार रखते हैं तो आपका हाथ या फेस जल सकता है, तो अब इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें। दोस्त, अब चलो बात करते हैं कट के बारे में। इसमें भी कई तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, खासकर अगर आप चॉप करने के लिए नाइफ़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नाइफ़ का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो इससे आपका एक्सीडेंट हो जाता है। और दूसरा जो चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो है फोकस। अच्छे से अगर ध्यान लगा के काटते हैं तो आपका एक्सीडेंट होने का संभावना कम होता है, लेकिन जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं या ध्यान आपका दूसरा तरफ जाता है तब भी आपका छुरी से हाथ कट जाता है। तो जब भी आप चॉप करें अच्छे से ध्यान लगा के करें। अगर कोई नए व्यक्ति नाइफ से चॉप करता है तो उसको और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि छुरी पकड़ते समय अगर आप सही तरीके से छुरी नहीं पकड़ते हैं तो इससे भी छुरी स्लिप करके आपका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, शार्प नाइफ से ज़्यादा डाल जो नाइफ होता है उसमें ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, क्योंकि डाल नाइफ में छुरी अच्छे से काम नहीं करता है और वो स्लिप भी ज़्यादा करता है। और छुरी पकड़ते समय और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, छुरी में या आपका हाथ में कोई भी तेल या पिछले पदार्थ ना रहे, इससे भी छुरी स्लिप कर सकता है। ये सब चीज़ का अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप हाथ कटने से बच सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एक बार हाथ कट जाता है तो कई दिन तक आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप ज़रूर सावधानी बरतें और इस किस्म का एक्सीडेंट से आप बचें। दोस्तों, किचन में तीसरा जो सावधानी बरतनी है वो है फूड पॉइजनिंग से, क्योंकि किचन में कई ऐसे गलतियां हम लोग करते हैं जिससे वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्ट होकर फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। जैसे कि आप खाना बनाते समय अगर आप फ्रीक्वेंटली हाथ नहीं धोते हैं तो कई रॉ मीट, सब्जी, ये सब जो होते हैं इससे बैक्टीरिया और वायरस आपके खाने में आ सकते हैं, जिससे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। किचन में दूसरा जो सावधानी बरतना है वो है साफ़ सफाई में, क्योंकि किचन में कई तरह का कीड़ा मकोड़ा, खासकर कॉकरोच होते हैं जो आपके थाली, बर्तन, प्याला ये सब में चढ़ते हैं, तो उसको इस्तेमाल से पहले अच्छे से धो ले। किचन में आपका जो डस्टबिन होता है उसको आपको हर रोज़ सफाई करना है,
अगर आप हर रोज़ सफाई नहीं करते हैं तो उसमें वायरस, बैक्टीरिया और कई तरह का फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और अंत में बात करेंगे किचन की सफाई की। दोस्तों सफाई बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फ्लोर में पानी गिर के रहता है या दूसरा कोई चीज़ गिर के रहता है तो उससे आप स्लिप खाकर भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसीलिए किचन में साफ़ सफाई अच्छे से करें और बताए हुए ये सब चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो ये सब एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। दोस्तों एक्सीडेंट बेहद ही दुखदायी होता है, इससे सिर्फ आपका नुकसान नहीं होता है, पूरा फैमिली का नुकसान होता है। तो इसीलिए आप एक्सीडेंट से बचें और ये सब टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आया तो ज़रूर लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।